Okay, the terms next after what we did yesterday. Receipts means what we receive, get. So there are two types, capital receipts and a revenue receipt. Revenue receipts are those which are received out of day-to-day business activities. Revenue receipt. R for revenue. Any amount which is received regularly, recurring in nature, recurring, RECURRING, which is happening again and again, and which is from day-to-day business activities. That type of receipt is known as revenue receipt, which is must for the business, like amount received from sale of goods, commission received, interest received, डिविडेंड रिसीव्ड. जो बिजनेस एक्टिविटीज से हमें पैसे मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, दे आर नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट. और जो चीज बिजनेस एक्टिविटीज से रिसीव नहीं हो रही है, दे आर कैपिटल रिसिप्ट. दे आर इरेगुलर इन नेचर. Capital receipts are irregular in nature. They are not out of business. Business से ये receipts नहीं मिलती हमें. These are out of business activities. हमने कोई asset बेची अपनी और उसमें हमें कोई फायदा हो गया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन से मिलता है पैसा. पार्टनर्स हमारे बिजनेस में पैसे लगाते हैं, राइट. कोई केस हम जीत जाते हैं, उसमें हमें कंपनसेशन मिलता है. फ्रॉम लॉटरी टिकट. बिजनेस जो अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज से पैसे कमाते हैं, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट. दे आर नॉट रेगुलर इन नेचर. कभी कभी साल में एक बार दो बार, और कभी आपने कोई एसेट बेच दी अपनी, पुरानी कोई चीज आपने सेल की है, उसमें आपको कोई फायदा हो रहा है. सो दीज कैपिटल रिसिप्ट्स आर शोन इन बैलेंस शीट. These are shown in profit and loss account because they are regular income. Next, expenditure. Next is expenditure. Expenditure. एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस दोनों का मीनिंग अलग है. पहले एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मींस एनी अमाउंट विच इज स्पेंट ऑन acquiring assets, goods or services.
any amount that is spent on acquiring of assets, goods or services. Any type of payment which we make for any benefit. Any payment, any type of payment which is made for any benefit, it is known as expenditure. ये भी आपका 3 तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसमें भी डिफरेंस क्या है? जो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जो हम फॉर द करंट ईयर करते हैं, उसका फायदा हमें करंट ईयर में ही मिलता है. दे आर रेगुलर इन नेचर. छोटे मोटे खर्चे, आपने सैलरी देनी है, कमीशन देना है, रेंट देना है, इंटरेस्ट देना है, और रॉ मटेरियल के लिए सामान खरीदना है, परचेज करना है. all the expense which you are making on business activities, routine business activities, regular business activities, जिसके बगैर आपका बिजनेस चलेगा नहीं, तो वो सारे खर्चे और इन खर्चों का जो बेनिफिट है वो इसी साल मिलना चाहिए. इसी साल बेनिफिट अगर 1 साल से ज्यादा मिले आगे को, तो वो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है. then that becomes capital expenditure. ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसके बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे हमारी असेट की वैल्यू बढ़ती है. कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट की वैल्यू बढ़ती है. बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आप व्हाइट वॉशिंग कराते हैं, उसमें डिफरेंट टाइम पे आप जो है रिपेयर्स कराते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं, तो उससे असेट की वैल्यू बढ़ती है. दीज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलता रहता है. द बेनिफिट ऑफ विच इज डिराइव्ड इन मैनी ईयर्स. द बेनिफिट ऑफ विच इज डिराइव्ड इन मैनी ईयर्स. ये मुस्कान, स्लोग्रास, यस एंड क्षितिज, टर्न ऑन द कैमरास. Turn on your cameras. You are told to keep your cameras on all the time. Yes, Raj. Yes, Sarma. Huh? Yes, Sarma and Kshitish. Turn your cameras on. अखबार? किसका अखबार? वो ऊपर उसका बना. I am removing you from the class. Yes and Kshitish. कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दोनों हो गए. अब आप आ जाएंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर.
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअल में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह होते हैं, बट इनका बेनिफिट भी हमें कई ईयर्स तक मिलता रहता है। जैसे आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया, इस साल आपने 50,000 रुपीज एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिए, जगह जगह बोर्डिंग्स, बैनर्स, सोशल मीडिया में आपने खर्च कर दिया, तो उसका बेनिफिट आपको इस साल भी मिलेगा, अगले साल भी मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड कस्टमर्स, in the form of increased customers who will come back to you again and again if everything is going on well. तो जो इस टाइप के एक्सपेंडिचर है उनको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. देयर बेनिफिट इज डिराइव्ड in not only current year but in the coming years also. एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा करते हैं वो सब इसी में आता है. अब हम आ जाते हैं एक्सपेंसेस. Expense is the cost गुड्स और सर्विसेज. आप कोई सामान बेचते हैं, या तो सामान आप बनाते हैं या कहीं से ला के फिर आप उसे बेचते हैं, या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो अगर आपने कोई सामान 500 रुपए का बेचा है, सपोज यू हैव सोल्ड अ शर्ट फॉर ₹500, तो इसका मतलब वो शर्ट आप अगर कहीं से लेके आए होंगे, तो मान लीजिए 350 की शर्ट लेके आए थे आप, उसके बाद आपने उसमें और खर्चे किए होंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, रखने का खर्चा है, आपकी दुकान का किराया है, सो मेनी अदर एक्सपेंसेस आर देयर. वो सारे एक्सपेंसेस आपने उसमें जोड़ लिए, उसके बाद उसे 500 रुपीज में बेचा, तो आपने जो खर्चे उसमें किए हैं शर्ट में, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, टू मेक इट हैपन, एंड रेवेन्यू इज जनरेटेड. जो 500 रुपीज आपके पास आए हैं, दैट इज रेवेन्यू. 500 रुपीज में से 350 रुपए की शर्ट प्लस उसमें 50 रुपए और खर्चे, 10-20 रुपए, 50 रुपए आपके और जो अदर एक्सपेंसेस सारे मिला के, तब आपका प्रॉफिट है मान लीजिए सिर्फ 50 रुपीज. The expenses which are incurred on production, selling of goods and services, उसमें जो खर्चा होता है that is known as expense. एक्सपेंस अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास रेवेन्यू आएगा ही नहीं. दुकान चलाने के लिए, दुकान में जो पैसे हर रोज आप जो सामान बेचते हैं, उसको बेचने के लिए आप बहुत सारे खर्चे कर रहे हैं. बिजली का खर्चा है आपका, दुकान का रेंट है आपका, राइट. सामान जब लाते हैं ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, आपकी दुकान में लड़के काम करते हैं उनका खर्चा है. ऑल दीज एक्सपेंसेस इफ यू विल नॉट डू, दीज आर कॉल्ड एक्सपेंसेस. ये सारे खर्चे आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू वांट रेवेन्यू बाय सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो फॉर प्रोडक्शन, फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप अगर खर्चा नहीं करेंगे तो आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा. दैट मीन्स टू से expenses. Salome and Siddhi, turn on the cameras. If you want to be in the class, turn the cameras on. And very faded it is looking. पीछे से लाइट आ रही है. कम इन फ्रंट, लाइट की तरफ मुंह कर अपना. सलोमी,
Light should face your front side, not back. एक्सपेंस पता चल गया आपको क्या होता है, रेवेन्यू आपको पता चल गया क्या होता है, अमाउंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड इज रेवेन्यू। तो फिर इनकम क्या होती है? दिस इज इनकम, दिस इज इनकम, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, 500 रुपए की शर्ट आपने बेची है, आप 350 रुपए की शर्ट लेके आए थे, माइनस और जो उसमें खर्चे हो गए 100 रुपए और खर्चे हो गए उसमें। सो रेवेन्यू 500 माइनस 350 प्लस 100, ऑल द एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ शर्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। तो आपका इनकम हुई 50 रुपीज एक शर्ट बेचने पे, एक पर्टिकुलर डे की, एक पर्टिकुलर डे में एक शर्ट बेचने पे आपको 50 रुपीज मिल रहे हैं। 5 शर्ट बेचेंगे आपके 250 रुपीज हो गए। दैट इज इनकम ऑफ द डे। प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस ऑफ द होल ईयर, ऑफ द होल ईयर, पूरे साल का निकलता है प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। जो इनकम है वो डे बाय डे कम ज्यादा हो सकती है। तो जब पूरे साल का टोटल रेवेन्यू आप प्लस करेंगे, टोटल एक्सपेंस आप माइनस करेंगे, देन यू विल गेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू over total expenses, excess of total revenue over total expenses, whereas income is only excess of revenue over expenses, right? ये आपका डेली बेसिस पे हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, बट प्रॉफिट इज ऑफ होल ईयर। लॉस आपको पता चली गया, लॉस इज एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, उल्टा हो जाएगा। Then very important one, gain. Gain. Gain का मतलब है any benefit, कोई भी ऐसा बेनिफिट या कोई भी प्रॉफिट which is from other than business activities, which is from other than business activities। बिजनेस से नहीं होना चाहिए वो प्रॉफिट, कोई और एक्टिविटी से होना चाहिए। आपको कहीं से किसी उसमें एसेट बेचने में प्रॉफिट हो जाता है, दैट इज ऑल्सो गेन। कहीं लॉटरी का टिकट आप जीत जाते हैं, गेन। बैटिंग में आप पैसे जीत जाते हैं किसी से, दैट इज गेन। दैट यू हैव नॉट अर्नड फ्रॉम योर बिजनेस। आपका कपड़े का बिजनेस है, पैसे आप कहीं और से कमा रहे हैं, तो वो सब आपका गेन में काउंट होगा, नॉट प्रॉफिट। उसको बिजनेस के प्रॉफिट में हम जोड़ेंगे नहीं। एनी बेनिफिट, एनी प्रॉफिट विच इज इंसिडेंटल टू बिजनेस, incidental to business, not related to business, is known as gain. Then there is purchase and purchase return. Very simple है, purchase and purchase return. Purchase word is used for purchase of goods, goods only. आपका अगर गारमेंट्स का बिजनेस है, तो आप जो भी गारमेंट्स लेके आएंगे खरीद के, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे परचेज।
कोई भी और चीज खरीदेंगे तो उसका नाम लिखेंगे, जो भी चीज खरीदेंगे। असेट अगर आप कोई भी खरीदेंगे तो हम उस असेट का नाम लिखते हैं। कोई मशीन खरीदी, कोई प्लांट खरीदा, कोई मोटरसाइकिल खरीदी, कोई टाइपराइटर खरीदा, कोई कंप्यूटर खरीदा आपने, ऑल द असेट्स आर नेम्ड with the name of the asset, whereas for purchase of goods, जब आप कोई goods खरीदेंगे तो फिर आप purchase word यूज करेंगे वहां पर, otherwise we will use the name of the asset in case we are purchasing any asset. लेकिन goods क्योंकि आप बिजनेस करते हैं उसमें और वो आपके लिए एक आइटम है जिसको आपने खरीद के फिर बेचना है, that is known as purchase. So any amount spent for acquiring of goods or services is known as purchase goods, in which the business deals, जिसमें भी बिजनेस डील कर रहा है उस गुड्स को खरीदने के लिए जो पैसा खर्च करेंगे that will be called purchase. अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो जो आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे that will be known as purchase, उसमें जो खर्चा होगा। चाहे कैश परचेज करें चाहे क्रेडिट परचेज करें, वर्ड यूज परचेज ही करेंगे। उसके अलावा उसके बाद जब आप सामान कुछ वापस कर देते हैं विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डिमांड, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, या कोई डिफेक्टिव गुड्स है आप वापस कर देते हैं, दैट इज नोन एज परचेज रिटर्न, दैट इज नोन एज परचेज रिटर्न। Also known as return outwards. Return outwards. When we purchase goods, goods come in. जब हम goods को वापस कर रहे हैं, it goes out. Therefore, return outward. Therefore, it is return outward. When goods are returned back to the suppliers due to any reason, defective हो सकती है या हो सकता है कि वो according to the नीड एंड रिक्वायरमेंट ना हो, जैसा बताया गया था वैसी ना हो, सो वी विल रिटर्न दोज गुड्स, इट इज नोन एज परचेज रिटर्न। सेम आ जाएगा आपका इसका अपोजिट सेल्स। सेल्स सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आपके पास एक पेन है, आपने वो पेन बेच दिया, तो जब आप उसे बेच देंगे और उस पेन का प्राइस आप ले लेंगे तो उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी। नाउ द पर्सन टू हुम यू हैव सोल्ड ही बिकम्स द ओनर, ही विल बिकम द ओनर, तो ओनरशिप विल आल्सो बी ट्रांसफर्ड। ओनरशिप ट्रांसफर जब करते हैं हम अपने गुड्स की, आप कहते ना कहां से लिया है, ये उस दुकान से लिया है, जब तक उस दुकान में थी सामान वो उस दुकानदार का था, आपने पैसे दे दिए, आपके पास आ गया, अब आप उसके मालिक हैं, तो ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। सेल, सेल्स रिटर्न में क्या होगा, बेचा हुआ सामान वापस आ जाएगा। some of our customers they might return the goods to us back, it is known as sales return or return inward, sales return or return inward। then stock, स्टॉक
जो भी गुड्स आपने खरीदे हैं फॉर रीसेलिंग, आप गुड्स खरीदते हैं कहीं से और फिर उसे बेच देते हैं। तो जब आप कहीं से गुड्स खरीद के लाते हैं वो आ जाएगा परचेज में, फिर आप उसे बेचते हैं कुछ गुड्स को, वो आ जाएगा सेल्स में। फिर भी कुछ गुड्स अगर बच जाती है आपके पास जो अभी बिकी नहीं है, दुकान में जितना भी सामान आपका है जो आपने बेचने के लिए खरीदा हुआ है, दैट इज स्टॉक ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स। मीन्स अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स। It is the value of goods which is lying with us unsold, right? और ये दो तरह के होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। साल के स्टार्टिंग में जो हमारे पास है वो ओपनिंग स्टॉक है, साल के एंड में जो बच गया, जो सामान अभी बिका नहीं है, वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करके बनाते हैं, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में कई तरह का आपके पास स्टॉक होता है जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। एक होता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। आप मान लीजिए कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, मान लीजिए शर्ट ही बनाते हैं आप, तो शर्ट बनाने के लिए कपड़ा लेके आते होंगे पहले, आपके पास धागा होगा, आपके पास निडल्स होंगी, आपके पास मशीन होगी, आपके पास बटन होंगे, वेरी वेरियस थिंग्स एंड आइटम्स विच आर यूज्ड फॉर स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ। सो ऑल दैट रॉ मटेरियल जो आप सबसे पहले लेके आएंगे वो हो गया इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। फिर इन द प्रोसेस यू विल स्टार्ट स्टिचिंग, तो आपका कटा हुआ कपड़ा है, आधी सिली हुई शर्ट है, उसका भी एक स्टॉक होगा कि हाफ सेमी फिनिश्ड गुड है, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स। फिर एक स्टेज आएगी 1 महीने बाद कि आपके पास पूरा जो है स्टॉक होगा, पाइल होगा ऑफ रेडीमेड शर्ट्स, फुली प्रिपेयर्ड शर्ट्स, स्टिच्ड शर्ट्स, तो वो होगा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सो ऑल दीज कब होंगे, मतलब दोनों का वही है स्टॉक। स्टॉक हम कहते हैं जहां पर रेडीमेड आइटम होता है स्टॉक, जहां पर हम बना बनाया कोई सामान लाते हैं और उसे बेचते हैं, परचेज और सेल करते हैं। और जो ये वाला है आपका इन्वेंट्री, इट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहां पर ये जो है आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये डिफरेंस है दोनों में, स्टॉक में और इन्वेंट्री में। स्टॉक रेफर्स टू ओनली दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग। तो रीसेलिंग के लिए जो आपने गुड्स खरीदी हैं, लोग मोबाइल लाके उसे बेचते हैं, वो उनके लिए स्टॉक है, बना बनाया मोबाइल है वो, और उसको लाके बेच देते हैं। लेकिन अगर कहीं पर मोबाइल बनता है, असेंबल होता है, पार्ट्स बनते हैं, फिर उसके बाद उसका जो है सेलिंग होती है, तो दैट इज इन्वेंट्री होगी फिर उनकी, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देन वन मोर वर्ड, गुड्स। अब इतनी देर से बात कर रहे हैं गुड्स गुड्स गुड्स, व्हाट आर गुड्स? Goods means all those things which are purchased for reselling, which are purchased for reselling, or which are purchased as raw material to make finished goods. अगर कोई गुड्स आप बना रहे, जैसे मैंने आपसे कहा था शर्ट, शर्ट बन रही है अगर, तो शर्ट के लिए गुड्स क्या है? जो क्लॉथ आप लेके आएंगे, जो धागा आप लेके आएंगे, उसमें जो बटन लगेंगे, जो आपकी मशीन यूज होगी, वो सब उसके लिए रॉ मटेरियल है और वो सब उसके लिए गुड्स है। शर्ट के लिए चीनी बनती है तो उसके लिए शुगर केन क्या है? गुड्स, क्योंकि एज ए रॉ मटेरियल हम उसे यूज करेंगे। चीनी फाइनल प्रोडक्ट होगा।
Are you getting? What are goods? Goods are those items either which are purchased for reselling or which are purchased as raw material to make finished goods. That is all for today. थोड़ी बहुत और रह गई है, वो कल हम फिनिश कर लेंगे. Monday we will start new chapter, chapter number 3, which is concepts, principles of accounting. Accounting principles, chapter number 3. We will start on Monday. Today, whatever terms we have done, I hope you have understood all. फिर आप अपनी बुक से पढ़िए. आपको मैंने पीडीएफ भेजी है पूरी सेकंड चैप्टर की. इट इज लॉन्ग पीडीएफ, पूरा चैप्टर है उसमें, वो डिटेल में सारे आपके टर्म्स को एक्सप्लेन किया है. इट इज अ डिफरेंट बुक, तो आपको उसमें डिफरेंट लैंग्वेज मिलेगी. यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज. Whatever I have explained, you can take inputs from that. You can use your language and write good notes. In case of any problem, you can ask. So come back again after second period. Till then, आपकी कौन सी क्लास है अब? Economics. Okay. Take your class and come back. Thank you.